ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, बहुत दिनों से मैंने मानस रीडिंग नहीं की थी और मुझे गाइडेंस आ रहा था कि मैं मानस रीडिंग करूँ। मुझे बोला जा रहा था कि बहुत दिनों से नहीं की है मानस रीडिंग, और जिन लोगों ने मानस रीडिंग मेरी बिगनिंग की देखी है, बहुत टाइम से नहीं की है, तो शायद जो न्यू न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने देखी भी नहीं होगी। मुझे ड्रीम में रामचरितमानस की सबसे पहली वाली चौपाई सुनाई गई थी और उसके बाद एक चौपाई और सुनाई गई थी। तो कुछ टाइम बाद मुझे समझ आया कि मुझे मानस रीडिंग के लिए कहा जा रहा है। तो मैंने स्लिप बनाई, ये सब कुछ टाइम किया, लेकिन अभी कुछ टाइम से काफ़ी शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैं मानस रीडिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मुझे फिर से पुश मिल रहा है कि मुझे मानस रीडिंग देनी है। तो मैं आप सबके लिए मानस रीडिंग आज लेके आई हूँ कि यूनिवर्स का रामचरितमानस से सीताराम जी का कोई मैसेज है आपके लिए, इसीलिए मुझे पुश आ रहा है कि मैं आपको मानस रीडिंग दूँ। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्लिप ली है और आपके लिए क्या मैसेज इसमें है। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। यहाँ मैसेज देखिए, यहाँ पे 7 नंबर है और यहाँ पे जैसे विधिवत सुजन कुसंगत परही, मुझे कोई ऐसे सोल फील हो रहे हैं। आप लोग कोई ऐसे सोल हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, जिनकी प्रायोरिटी में डिवोशन है, बट आप लोग कि कार्मिक ज़बरदस्त परेशान कर रहे हैं आपको। आसपास जो कार्मिक हैं हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने गए थे, तो फिर वह उन्हें पहले विभीषण का घर दिखा था। तो विभीषण से पूछा था कि भाई क्या हाल है, कैसे हो तुम। तो विभीषण ने ये कहा था कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभऊ कही भांति। मतलब खल मंडली मतलब मतलब राक्षस प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, तो सखा धर्म में कैसे निभाऊं जबकि मेरी प्रीत तो श्री राम के चरणों में है। ऐसी ही दशा, ये विभीषण वाली दशा आपकी है। आप बहुत भक्ति करते हैं, आपका दिल बहुत उदार है, लेकिन आप कार्मिकों में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे इसी एक चौपाई पे मुझे थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा, जो हैं इस सिचुएशन में जिनके कार्मिक सिर पे तांडव कर रहे हैं, ऐसे लोग इस बात को ध्यान से सुने। देखिए, आपके सिर पे कोई तांडव कैसे कर सकता है? तभी कर सकता है जब आपने अपने सिर पे इतनी कन्वीनियंस उसको प्लेस दिया है कि बेटा तुम आराम से डांस करो। आपने दिया हुआ, क्यों दिया है? ये मेरा, इससे मेरा ये रिश्ता है, इससे मेरा ये रिश्ता है, ये है, ये वो है, ये सारे मेरे अपने, ये सारे मेरे रिश्ते हैं, इनसे हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी खुशी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो सिर पे ही डांस करेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि ये जो बॉडी के रिश्ते हैं ना, बॉडी के रिश्ते रिश्ते ही नहीं है, बॉडी का रिश्ता कुछ होता ही नहीं, वो तो जब तक जिंदगी है तब तक दिख रहा है। यहाँ पे इल्यूजन होता है सिर्फ रिश्तों का। मेन जो होती है वो सोल होती है, और सोल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ परमात्मा से होता है। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से होता है। अगर आप सबको सोल मान लेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हर सोल अपनी अपनी जर्नी पे है। आप अपनी जर्नी पे हैं, आपके आसपास के लोग अपनी जर्नी पे हैं, उनके नसीब में उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी फैमिली में, आपके आसपास कोई अगर उसको हेल्थ इशू है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस कोई झेल रहा है, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये उसका कार्मिक अकाउंट है। आप उसके लिए इतना हम्बल हो जाते हो कि आपका दिल करता है कि भाई इसका दर्द मैं अपने पे ले लूँ। तो क्यों ले लोगे आप? करा उसने है तो भुगतेगा भाई, यही वही भुगतेगा। आपका चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट, तब भी अपने अपने कार्मिक अकाउंट भुगतते हैं।
तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। भगवान आए थे अवतार लेके, उन्होंने भी कर्म बंधन में बंध के ही काम किया। तो आप कैसे अपने आसपास के लोगों की, अपने रिश्तेदारों के सबका दर्द अपने सिर पे लेने की कोशिश करते हो? क्या उनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है? क्या वो सोल अपनी जर्नी पे नहीं है? क्या आप सब सारे सोल की जर्नी को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लोगे? आप क्या दुनिया भर का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो? आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो कि मैं जाऊंगा धरती पे तो मैं इस तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट करूंगी, जो भी आपने बॉडी ली होगी। तो कार्मिक सिर पे अगर डांस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करवा रहे हो। आप उनको अगर सोल मानना शुरू कर दोगे, ये मानोगे कि ये सोल हैं और इनका कर्मा मुझे चुकाना तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ये भक्ति को बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे ट्विन को मुझसे छीन लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे सोलमेट को मुझसे अलग कर देंगे। तुम्हारा कर्मा बनता है, मैंने तुमसे लिया है ना, मैं तुम्हारा चुका रहा हूँ, चुका दूंगा, मैं चुका दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे सिर पे नाचोगे, तुम मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम मेरी प्रॉस्पेरिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम मुझे डिफेम कर दोगे। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इन शर्तों पे मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा। अपने लिए खड़े हो, अपने लिए एक्शन लो। आपके कार्मिक इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपने उनको पावरफुल बनाया है। आपने एक्सेप्ट किया है कि भाई तुम मेरे अपने हो। वो कैसे अपना हो सकता है जो हमें रुला रहा है? थोड़ा लॉजिकल बनिए। भले ही वो कितना क्लोज अपने बच्चे हों चाहे अपने माता पिता हों, अगर वो हमें रुला रहे हैं तो वो सोल हमारी अपनी नहीं है। वो सोल से हमारा जो कर्म अकाउंट है वो दुश्मनी वाला है। तो भाई जब दुश्मनी निभा रहे हो तो कोई बात नहीं, हमने पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, तुम इस बर्थ में दुश्मनी निभा लो, कोई बात नहीं, वो तो कर्म अकाउंट क्लियर हो जाए वो अच्छा है। लेकिन इस बर्थ में तुम दुश्मनी उस लेवल की नहीं निभा सकते कि तुम मेरी आध्यात्मिक यात्रा को डिस्टर्ब कर दो। तुम मुझे हमेशा रुलाते रहो इन शर्तों पे, इन 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 ख्वाहिशों पे तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। तो मैंने तुम्हें तो अगर रुलाया है तो तुम मुझे रुला लो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे परमात्मा से अलग कर दोगे, तुम मेरा ट्विन मुझसे छीन लोगे। इतना कार्मिक अकाउंट नहीं बचा है। आपको ये बोलना होगा अपने कार्मिकों से। आपको सामने से नहीं बोलना है, आप टेलीपैथी से बोलिए। आपके कार्मिक आपके सिर पे तांडव कर रहे हैं, ये स्लिप कर रही है। इसीलिए मुझे आज बहुत पोष आया कि मानस रीडिंग करूं, इसलिए क्योंकि ये मानस से मैसेज आना था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन बाली को छिप के मारा था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने बाली को छिप के कैसे मार दिया? क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पे गलत दृष्टि डालोगे तो फिर छुप के मारना कोई अपराध नहीं हुआ। तो ये बात समझिए कि जब सामने वाला गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है और आप उसकी गलतियों को इसलिए माफ कर रहे हो कि इस शरीर से मेरा ये रिश्ता है, ये शरीर मेरा माता पिता है, ये शरीर मेरे बच्चे हैं, ये शरीर मेरे भाई बहन है, इस वजह से आप उनकी गलतियों को अवॉइड कर रहे हो, झेल रहे हो। क्यों भाई झेल रहे हो? उनकी गलतियां माफ़ी के काबिल नहीं हैं, उन्हें माफ़ आपको नहीं करना है। कोई ओवर गिविंग पर्सन है जिनके लिए ये वीडियो डिवाइन ने रिकॉर्ड कराया है, जिनके लिए ये मैसेज दिया है। कार्मिकों को उनकी हद में रखो। तुम्हारा जो कर्ज है वो मेरा ईश्वर चुका रहा है। ये कहिए कि तुम मेरा ईश्वर चुका देगा। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं कि, और ये मानिए कि मेरी दम नहीं है। अगर मैंने कुछ तुमसे लिया तो मेरी दम नहीं है कर्म अकाउंट। देखो बच्चा अगर कर्ज लेके आ जाए तो उसकी दम नहीं होती, माता पिता चुकाते हैं। तो आप बोलिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरा पिता मेरा ईश्वर चुका देगा तुम्हारा कर्ज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पे बैठोगे। अपने कार्मिकों को अपने सिर से उतार के अपने कदमों में लाइए। ये काम आपको करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं, आप ईश्वर के जिस रूप से ये मिन्नतें कर रहे हो कि ईश्वर मुझे इन कार्मिकों से छुटकारा दिला दो, हे ईश्वर मुझे इन फंदों से छुड़ा दो, वही ईश्वर आपसे कह रहा है कि छुटकारा तो तुम ले नहीं रहे हो, क्यों सिर पे बैठा रखा है? हटाओ इनको सब, भगाओ इनको अपनी जिंदगी से। फिजिकली नहीं भगा सकते, एनर्जी से भगाओ ना। सुनो मत ना किसी की, अपने अंदर स्ट्रांग रहो। मारक मंत्र जपो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मारक मंत्र का जाप करो और ये इस एनर्जी में रहो कि ईश्वर मेरे करीब है। ईश्वर मेरे करीब नहीं, ईश्वर आपकी बॉडी में ईश्वर ही है। कोई जो सोल है वो ईश्वर ही है, तो ईश्वर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपनी पावर बढ़ाओ, और अपनी पावर बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, पावर है आपके पास,
बस उस पावर को याद करो। आपके आगे आपके शत्रु नहीं ठहर सकते। आपके कार्मिक, केवल आप थोड़ा सा इमोशनल होके अपने कार्मिकों को इतना पावर दे रहे हो कि वो आपको परेशान कर पा रहे हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्पॉइल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी सोचिए, स्पिरिचुअलिटी जो जो आपकी स्पिरिचुअल पाथ से आपको भटका रहा है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है। देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बैठ के करना वो अलग चीज़ है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम घर के काम नहीं कर रहे हैं, तो माता पिता कहते हैं कि भाई काम भी कर लो, तुम ऐसे ही करते रहोगे। वहाँ तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा आपको काम भी करना पड़ेगा। बट अगर आप काम करते हुए भक्ति कर रहे हो, तब कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, तब कोई आपको सोल शॉक दे रहा है, तब कोई आपको पिन कर रहा है, तब कोई आपको ट्रिगर दे रहा है, आप काम करते जा रहे हो, आप जिम्मेदारी निभाते जा रहे हो, उसके बाद भी आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तब फिर आप उनको साइड करो कि मुझे तो भक्ति करनी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो लिमिट भर जितनी ज़रूरी है उतना दो कार्मिकों को। आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हो, आप बस उनको कार्मिक मान नहीं रहे हो, आप उनको सोल नहीं मान रहे हो। आप ये नहीं मान रहे हो कि ये ऐसी सोल है जो मुझे भक्ति की राह पे जाने नहीं देंगी, जो मुझे अपने यूनियन की तरफ जाने नहीं देंगी। इसलिए इन सोल को तो मुझे सबक ही सिखाना पड़ेगा। ये आप मान ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे बस कर चुकाना है तो चुकाते रहो। कोलू के बैल नहीं बनने आए हो आप शेर हो। कोलू के बैल नहीं बनना है। डिवाइन ने आपको कोलू के बैल बना के नहीं भेजा है। डिवाइन ने ये कहा था कि हाँ चुक गया कर्म अकाउंट, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा सब। तो डिवाइन आपका कर्म अकाउंट चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन आपने ऑर्डर रखा है कि भाई मेरा ये मेरा वो। कोई नहीं है अपना, सारे सब सोल हैं, सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं। जो सोल मेरी स्पिरिचुअल पाथ से मुझे हटा रही है, मेरे यूनियन से, मेरे ट्वेन को परेशान कर रही है, वो सोल मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। ऐसी सोल साइड करो, और ज़्यादा इंटरफियर करे तो मारक मंत्र करो। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए मानस रीडिंग का मुझे गाइडेंस आ रहा था। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे देख रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। यहाँ पे निश्चर निकर चले दले रघुनंदन, मतलब वही बात आ गई। यहाँ पे ये कहा जा रहा था ना कि इनको अपने सिर से उतारो कार्मिकों को। यहाँ पे कहा जा रहा है निश्चर निकर दले रघुनंदन, मतलब निश्चरों को, राक्षसों को, डेविल्स को मारा है रघुनंदन ने। नाम उसकल कलि कलुष निकंदन। ऐसे श्री राम का नाम लेने से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। किसी को यहाँ नाम जप करने की प्रेरणा दी जा रही है। अगर आपसे ज़्यादा प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं तो आप नाम जप कीजिए। सिंपल सा, आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण, नहीं सीताराम, राधा कृष्ण, और भी कोई नाम आपको अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे वो नाम जप कीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी स्पॉइल होगी। और इस स्लिप का आने का मैसेज ये है कि वहाँ पे पिछली वाली चौपाई में कहा गया था कि कार्मिक तांडव कर रहे हैं, तो आपने उनको इतनी परमिशन दे रखी है। यहाँ कहा गया है कि निश्चर निकर दले रघुनंदन, मतलब रघुनंदन ने निश्चरों को मारा था। तो आप भी, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को, आपके ट्विन के खिलाफ है, आपके सोलमेट के खिलाफ है, उनको भगाओ, उनको मारो, मतलब एनर्जी से उनको अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। वो आपके रिश्ते नहीं हैं, वो डेविल्स हैं। और डेविल्स को डेविल की तरह ट्रीट करो। जैसे माँ काली डेविल्स का संहार करती हैं, वैसे ही एनर्जी से उनका संहार करो। एक लास्ट स्लिप और मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैसेज आया है, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिमल हारी। बार बार मैसेज यही आ रहा है कि आप लोगों को कार्मिक पैटर्न है। अब मैं कार्मिक पैटर्न की भी बात कर रही हूँ। कार्मिक लोग भी हो गए, कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है कि बार बार आप उसी लूप में फंस रहे हो, बार बार आपका नुकसान हो रहा है। तो आपके जो गुरुदेव हैं, आप गुरुदेव से प्रेयर कीजिए कि हे गुरुदेव मुझे इस लूप से निकालिए। ज़रूर वो आपको निकालेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप गावई हरिजस कली मलहारी। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपके रिलीजन में जो भी नाम सबसे ज़्यादा पवित्र है, उसी नाम से जुड़ने को कहा जा रहा है। अगर आप सनातन से हैं तो आप ईश्वर के इतने रूप बताए गए, किसी से भी जुड़िए और उनसे बातें, उनसे रिश्ता जोड़िए। माता पिता का, भाई बहन का, सखा का, गुरु का, कोई रिश्ता जोड़िए। रिश्ता जोड़ के उनकी शरण हो जाए कि अब मुझे रास्ता दिखाइए। जब आप इस तरीके से करोगे तब जाके ये कार्मिक को आप हरा पाओगे। आपको
आपको डिवाइन से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपको नाम नहीं लेने दिया जा रहा है, ईश्वर की याद नहीं करने दी जा रही, ये कार्मिक करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कार्मिक जानते हैं कि आप उस तरफ चले गए तो फिर उनको उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप इस बात को समझिए, आप ईश्वर से कनेक्ट हों, उसके लिए आप ईश्वर से रिश्ता जोड़िए। ईश्वर से आप जितना रिश्ता जोड़ लेंगे उतना ही ये कार्मिक कमज़ोर होते जाएंगे। और ये मानिए कि ये जो कार्मिक है ये डेविल एनर्जी है, वो लेना देना वाला कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए दिमाग से कि हमने इनसे लिया है तो हम चुका रहे हैं। हमने लिया होगा, हमसे गलती होगी, अब ईश्वर है देखने वाला, वो चुका देगा। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो चुका देगा, बस मुझे अब इनको बर्दाश्त नहीं करना है। इस एनर्जी में रहिए। यही यहाँ मैसेज आया, इस मानस रीडिंग का मेन मैसेज यही आया है कि आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कार्मिकों के अगेंस्ट। जो कार्मिक, मतलब हर कार्मिक, जहाँ पे आपका मोह फंसा है वो सब कार्मिक है, उनसे बाहर निकलिए। अनकंडीशनल लव अलग चीज़ होती है, वो अपने ट्विन और डिवाइन सोल्स के लिए होता है, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। अनकंडीशनल लव वो एक कोहिनूर है जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता। बट ये बहुत मिसकॉन्सेप्ट फैला हुआ है ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में कि अनकंडीशनल लव दो और लव दो। अरे क्यों दें, क्यों अनकंडीशनल लव दें? एक राक्षस को हम अनकंडीशनल लव क्यों दें? डेविल एनर्जी को हम अनकंडीशनल लव क्यों दें? अनकंडीशनल लव उनको दीजिए जो हकदार है। समझिए, इस कोहिनूर को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। अनकंडीशनल लव कोहिनूर है, ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता। बाउंड्रीज सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इस व्यक्ति को ज़िंदगी में रखना है, इसको नहीं रखना है। ये जो पैटर्न चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ स्ट्रगल वाला पैटर्न, अब मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है। इस तरीके से अपने लिए खड़े हो जाइए। अब बात वहीं आ जाती है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव की। अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले आप डिवाइन से अपना कोई रिश्ता जोड़िए, और रिश्ता जोड़ के फिर उसी रिश्ते से बातें कीजिए। जैसे सामने बैठ के बातें करते हैं ऐसे बातें कीजिए, तब आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ओवरऑल इस रीडिंग का मेन मैसेज ये है, डिवाइन ने ये मैसेज दिया है कि ओवर गिविंग के चक्कर में आपने कार्मिकों को सिर पे बैठा रखा है। अभी इसी पल कार्मिकों को सिर से उतार के फेंकिए, उन्हें अपने कदमों में रखिए। कर्ज ही तो चुकाना है, तो सिर पे बैठ के क्यों चुकाओ? उन्हें कदमों में रखो और जो लिया है वो दे दो। सिर पे बैठा के कर्ज क्यों चुका रहे हो? प्लीज़ आप इस मैसेज को सीरियस लीजिए। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबकी ज़िंदगी से ये कार्मिक हमेशा के लिए चले जाए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।